महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार जीत का मामला इतना आसान नहीं है जितना अन्य राज्यों में होता है। यहां पर 2 या 3 पार्टियां नहीं, कुल 6 पार्टियां हैं जो 2 अलग अलग गठबंधनों के जरिए आमने सामने हैं। इसलिए यहां महायुति माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र लाने की तैयारी में है और संयुक्त घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के चुनावी महासमर में एक नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 6 राजनीतिक दलों में कड़ी टक्कर है। तमाम राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार उतारे हैं और उम्मीदवारों पर गठबंधनों में ही गांठ भी पड़ी हुई है। प्रदेश में एनडीए में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी शामिल हैं। एनडीए में नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बीजेपी और एनसीपी में ठनी हुई है। महाविकास अघाड़ी में मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर खींचतान चर्चा में है और बीजेपी अपने गठबंधन में पड़ी फांस को छोड़कर महाविकास अघाड़ी पर तंज कस रही है। महाविकास अघाड़ी में महारथी खिलाड़ियों की बहुत भरमार है और जब जो है वो पैसेंजर अनाड़ी हो और जब जो है वो पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो उस पूरे के पूरे प्लेन का क्या हाल होगा। या तो जो है वो हवा में हिचकोले लेगा और या फिर जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। चुनावों में अजीत पवार नामांकन के बाद चाचा शरद पवार से नाखुश दिखे और पूछ लिया कि बारामती से परिवार का ही सदस्य क्यों उतारा है। हालांकि लोकसभा में जब बहन के सामने अजीत पवार ने पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा था तब परिवार की बात नहीं हुई थी। अब विधानसभा चुनाव अजीत पवार वर्सेज शरद पवार और एकनाथ शिंदे वर्सेज उद्धव ठाकरे का फैसला करेगी। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सहयोगी दल, जिस तरह से उन्होंने वायदे किए हैं, अभी घोषणा पत्र उनका आना या संकल्प पत्र आएगा सामने, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये कहा है कि चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या युवाओं के लिए रोजगार या भत्ते संबंधी कोई वादा उनका हो, वो इसीलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं और युवाओं को खास तौर से अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसलिए मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात और कि जनता पार्टियों के वादों को कैसे देखती है, कितना ईमानदार समझती है और कितना सिर्फ वादों को झूठा समझती है। हरियाणा में चुनाव जीतते ही बीजेपी ने दलित आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया। इस वर्गीकरण का संदेश महाराष्ट्र तक भी जाएगा और बीजेपी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में एनडीए को जीत दिलाएगा। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट।